हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये छीना झपटी नहीं चलेगी, ये छीना झपटी नहीं चलेगी, ये दहशतगर्दी नहीं चलेगी, ये दहशतगर्दी नहीं चलेगी, ये लाकानूनियत नहीं चलेगी, ये लाकानूनियत नहीं चलेगी। जैसा कि हम सबको मालूम है कि बुनियादी तौर पर कराची के हालात जो हैं वो ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं और जो ज़िम्मेदार महकमा है वो उसकी तावीलात पेश कर रहा है और कराची के शहरियों को ही उसका ज़िम्मेदार करार दे रहा है। और अब जो दहशतगर्द हैं, जो डकैत हैं, उनका मामला ये है कि अब उनके हाथ सहाफ़ियों तक पहुंच गए हैं। हमारे दोस्त तनवीर बैलीम के साथ जो कुछ हुआ है ये सरासर जुल्म है। हम वो लोग हैं, एक आम आदमी, साफ़ी एक आम आदमी की आवाज़ बनता है और आज हम सब एक दूसरे की आवाज़ इसलिए बने कि कराची में मुसलसल वाक़यात हो रहे हैं। डॉन की रिपोर्ट कहती है कि इस साल अब तक 60,000 से ज़ायद अफराद लुट चुके हैं और सिर्फ इसी हफ्ते कराची के अंदर 3 अफराद कत्ल हो चुके हैं। अंदाज़ा लगाएं वो इतने सफाक है कि वो कत्ल कर रहे हैं अब हमारे। और आज तो हमने कुछ ऐसी वीडियो देखी जिनमें मोबाइल ना देने पर ख़वातीन को थप्पड़े मार रहे हैं। यानी अब हमारी माए बहनों को ये गुंडे आके थप्पड़े मारेंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे। ये इनकी इतनी हिम्मत हो गई है, कोई तो कानून होगा या उनको कानून का खौफ ही नहीं है। हम यहाँ नारे लगा रहे हैं कि डाकू जाग रहे हैं, हुकूमत सो रही है। अब अंदाज़ा लगाएं, सिर्फ ये मेरा हुआ, मुझे एहसास हो गया इस बात का कि मेरा सब कुछ लूट गया। एक आम आदमी का मोबाइल पड़ा, एक उसके लिए सब कुछ होता है, वो उसका लूटता होगा, उसको कितना दर्द होता होगा। मैं साफ़ी हूँ, शायद मेरी आवाज़ ज़्यादा उठ गई है, मगर हम सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी। जो तमाम लोग आए इनका बेहद शुक्रिया और तमाम लोगों से यही दरख्वास्त है कि इसको इशू बनाएं और इसको यहाँ जाके ख़त्म नहीं कर देना। हमने इसको लेकर चलना है, कैंपेन चलानी है, खुसूसन वो लोग जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, साफ़ी हैं, फोटोग्राफर्स हैं। यूट्यूबर को हमारे भाई के साथ जो कैमरा छीना गया, ये कोई आम बात नहीं है, ये अमूमन रूटीन का काम है उन लोगों के लिए। मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ आईजी सिंध साहब को। 3 महीने से आपने ट्रैफिक के चालान को बंद किया हुआ है। सिंध पुलिस के एहलकार नहीं रोक सकते, ट्रैफिक पुलिस को इख्तियारात देने चाहिए। ये 3 महीने से चालान का सिलसिला बंद है, इसको खोला जाए ताकि हर गली के नुक्कड़ पर जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं वो लोग स्ट्रीट क्राइम को रोक सकते हैं। देखें, हम यहाँ पर खड़े रह के रोज़ाना की बुनियाद पर एहतजाज करेंगे, इसका कोई हल नहीं है। आईजी सिंध साहब को चाहिए तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, सबसे पहले ट्रैफिक एहलकारों को इख्तियारात दें ताकि वो हमारी जान और माल को महफूज बना सके। देखिए, सिंध पुलिस आपको जो इतना प्रोटोकॉल या फिर आपकी जान को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती। आप गली के कोने में अगर आप एक असला लगा के घूमते हैं तो आप ट्रैफिक पुलिस एहलकार आपको रोकता नहीं है। पूरे शहर में आप असला लेके घूमें, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। आगे ये काम हो ना हो, लेकिन कराची के अंदर कोई बिल्कुल चीज़ कोई स्टेबल नहीं है। हमारी जान और माल बिल्कुल भी कराची के अंदर बिल्कुल भी कोई हमारी हिफाजत नहीं है। तनवीर भाई का भी तकरीबन 5 से 7 लाख रुपए का जो माल है वो जो है चोरी हो चुका है, जिसकी कोई उम्मीद नहीं है। देखिए, हम तो एक ये तनवीर भाई सहाफ़ी हैं या बहुत सारे लोग आपसे सहाफ़ी हैं, आप तो जाके पुलिस स्टेशन में फिर ये बात कर सकते हैं, लेकिन कोई आम बंदा जो आम शहरी है वो जाके पुलिस वालों से ये भी नहीं बोल सकता कि भाई मेरा मोबाइल छिन गया है, मेरा आईफोन छिन गया है। अगर आप जाते हैं तो पुलिस स्टेशन में आपको बिठा लिया जाता है और आपको ही इतनी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, आपसे पूछा जाता है आईफोन ख़रीदा कैसे, ये आईफोन के पैसे कैसे आए आपके पास। तो बंदा बोलता है भाई मुझे गलती हो गई, मैं आइंदा जो है ना गलती से भी पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं आऊँगा। तो अभी आप लोगों सबसे भाई मेरी ये रिक्वेस्ट है, हुक्मरान जो ये रिक्वेस्ट है कि भाई इसके ऊपर कोई एक्शन लें, हमारी जान और माल को, हमारे जो इक्विपमेंट है कम से कम उसका जो है उसको इंश्योर्ड करवाएं ताकि आप खुदा ना खास्ता इस तरह का दोबारा इंसिडेंट हो तो हमारा चीज़ें इंश्योर्ड हो, हमें दोबारा वो चीज़ें मिल जाएँ। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, देखिए, एडिशनल आईजी ज़ाहिरा वही बातें वही सब करने के लिए जमा हुए हैं और ये सिलसिला जो ये रुका नहीं है और जिस जगह हुआ है उस जगह से पुलिस की मोबाइल गुजर रही थी। ये तमाम बातें हम दोबारा कर रहे हैं ना, लेकिन नंबर है इस शहर के पुलिस वालों के लिए, CCPO के लिए नंबर है। एक दिन में 1-2 लाशें गिरती हैं शहरियों की और उसके बाद एक नंबर होता है रोज़ामचा एंट्री का और दरखास्तों का, FIR सब पे कटती भी नहीं है।
इतने लुट गए शहर में, और उसके बाद हम सुनते हैं नहीं इस शहर की फुटेज नहीं थी, इस शहर के जो हक़ाइक़ हैं वो बयान नहीं की जा रहे, गलत बताया जा रहा है। तो ये पुलिस जो है ये अपनी जिम्मेदारी निभाएगी तब जब मानेगी, ये मान ही नहीं रहे, ये मानेंगे तब निभाएंगे। हम जब वहाँ गए हैं तो हम दरख्वास्त देकर आए हैं, और उसके बाद हमें जिस रवैये का सामना रहा है उस थाने में भी, तो उस रवैये पर शिकायत, इस पुलिस पर शिकायत है। ये अपनी मानेंगे तो करेंगे, पहले मानेंगे उसके बाद होगा, लेकिन ये अभी तक मान ही नहीं रहे कि इनकी गलती इनकी जिम्मेदारी है। मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो है ये हमारे तनवीर भाई के साथ हुआ है और लोगों के साथ भी हुआ है, और मेरे साथ भी बहुत बड़ा इस तरह का इंसिडेंट हुआ है जिसको गुजरे 4 साल हो गए, लेकिन अभी तक मैं उसको उसी में ही सर्वाइव कर रही हूँ। ठीक है, तो मेरा यही आला हुकाम से जो है मैसेज है कि प्लीज़ इनको सेव किया जाए, व्लॉगर्स को सेव किया जाए। और जैसे कि मैं हूँ, मैं एक बहुत छोटी सी व्लॉगर हूँ, लेकिन मैं भी जो है वो कहीं जाती हूँ वीडियो बनाने तो मैं भी इसी खौफ में होती हूँ, और मैं मुसलसल अपनी गाड़ी में बैठकर जो है पढ़ रही होती हूँ कि भाई जो है ना पढ़ते हुए जाऊँ, क्या पता कि मैं अल्लाह की हिफाजत में पहुँच जाऊँ। अल्लाह की हिफाजत में पहुँच सकते हैं हम, लेकिन बंदों की हिफाजत में नहीं पहुँच सकते हम लोग। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई को इंसाफ दिलाया जाए, और बाकी सब लोगों को, हम नहीं, हम ब्लॉगर या फिर सहाफ़ी या और लोग नहीं, आम आवाम को भी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ये छीना झपटी नहीं चलेगी, ये छीना झपटी नहीं चलेगी, ये दहशतगर्दी नहीं चलेगी। मैं आपका दोस्त, आपका भाई जेकब जावेद टीवी से। तो आज हम आए तनवीर भाई के साथ, जो उनके साथ बहुत बड़ा साने हो गया था, तो हम इनसे व्यू लेते हैं जो कैसे ये वारदात हुई। और अच्छा, जेकब भाई के वाले में से एक बात कहूँगा कि क्योंकि ये इनिशिएटिव बाबर भाई ने लिया, लेकिन बाबर भाई कह रहे थे, मगर जेकब भाई भी वो बंदे थे यार प्रोटेस्ट करो। अच्छा, मैं थोड़ा रिलेक्टेंट था, जावेद नहीं करते, ये मुझे मजबूर कर रहे थे। तो इन भाइयों की बदौलत आज प्रोटेस्ट किया है, और अल्लाह का शुक्र है कि कराची की आवाम निकली है और आवाज़ बुलंद की, और उम्मीद है कि हम इसी तरह आवाज़ बुलंद करते रहे जेकब भाई। तो इंशाअल्लाह देखें, आप भी लूटोगे, मैं आपसे पूछूंगा, आप बोलोगे हाँ मेरा मोबाइल गया, आप बोलोगे आपके घर में से किसी के साथ। ये तमाम घर की कहानी है, हर बंदे की कहानी है। पूरे साल में अब तक 10 महीने हुए 60,000 से ज़्यादा अफराद लुट चुके हैं। किसी का मोबाइल गया, किसी का पर्स छीना, किसी का कोई गाड़ी चली गई, तो 60,000 अफराद लुट चुके हैं भाई। रोज़ाना एक तनवीर, हर मिनट में एक तनवीर लुट रहा है। क्या कर रहे हैं हम लोग? अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे। अच्छा, फिर जेकब भाई बात सही है कि यार अपने पर आई एहसास हुआ ना। हाँ भाई, एहसास हुआ यार, अपने पर आई एहसास हुआ। अब ये एहसास जारी रखना है, इसको एहसास को मारना नहीं है हमने। इंशाल्लाह दुआ यही है कि इस कैंपेन को जारी रखेंगे। आप अपने चैनल से वीडियोस बनाएं स्ट्रीट क्रिमिनल के खिलाफ, हम अपने चैनल से बनाएं, और ये लगातार बनाते रहें, और इसके बाद इंशाल्लाह इस पर फ़र्क पड़ेगा। तो ये मेरा गवर्नमेंट से सवाल है, ये हम जो सहाफ़ी भाई हैं, जो भी यूट्यूबर हैं, तो उनको एक गन लेने के लिए आप लाइसेंस इशू कर दें ताकि हम अपनी हिफाजत खुद कर सकें। देखिए जेकब भाई, आपकी बात शायद कुछ हद तक जायज़ तो है, मगर हम सहाफ़ी हैं, हमें कलम चलाना आता, पिस्तौल चलाना नहीं आता भाई। माजरत नहीं, जब गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं दे रही, आम आदमी का साथ नहीं दे, तो फिर क्या करना पड़ेगा? अब हमारे पास ये कलम की ताकत है, ये कैमरे की ताकत है, इसके अलावा हमें कुछ आता नहीं है काम। हम गन लेके भी कुछ नहीं कर सकते शायद, क्योंकि हम वो लोग नहीं है ना जेकब भाई। मसला ये है, आपकी बात ठीक है कि असला अब रखना पड़ेगा लोगों को, मगर बतौर सहाफ़ी मतलब हम इसकी चीज़ के नहीं कर सकते। ठीक है, अभी हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध से ये तलबा करते हैं जी, वो इनको जितना भी इनका नुकसान हुआ है उनको फौरी तौर पे इसका इजाला किया जाए, और चीफ जस्टिस इस वाक़या का फौरी नोटिस ले। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका दोस्त जेकब जावेद टीवी से। अभी हमारे साथ मोहसिन भाई हैं, बहुत सेलिब्रिटी हैं, और अभी तनवीर भाई के साथ जो बड़ा सान्या हो गया, तो हम इसके लिए इनसे व्यू लेते हैं, ये क्या बोल रहे हैं इसके बारे में। देखिए, मैं आईजी सिंध साहब को एक गुजारिश करना चाहता हूँ, बड़े अच्छे इंसान हैं, और आईजी सिंध साहब यकीनन कोशिश कर रहे होंगे इस स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए। हम चाहते हैं कि उनके साथ मिलकर खड़े हों, उनके साथ जो आवाम की जो जिम्मेदारी है, हम लोगों को बताएं कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, उनको आगाही दें। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं हर प्लेटफॉर्म से ये बात कह रहा हूँ, आपने ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के इख्तियारात वापस ले लिए, चालान उनसे वापस ले लिया है। देखें, कोई भी असला लेके यहाँ से उस इलाके में जा सकता है, उस इलाके से पूरा शहर घूम सकता है, आपको एक पुलिस एहलकार नहीं रोकने वाला। सिंध पुलिस जो है वो इतना उनके पास ना तो कैपेसिटी है कि वो हर स्ट्रीट क्राइम को रोक सके। देखिए, हर किसी की जिम्मेदारी है। अब ट्रैफिक पुलिस अगर एक नुक्कड़ पे दूसरे नुक्कड़ पे खड़ी होती है, तो मुझे ये डर तो होगा ना जी कि ट्रैफिक पुलिस वाले भी तो पुलिस वाले हैं ना, सिंध पुलिस वाले नहीं कर रहे तो ट्रैफिक पुलिस वाले तो कर रहे हैं। तो इस तरीके से आईजी सिंध साहब को चाहिए फौरी तौर पर ट्रैफिक पुलिस को इख्तियारात दिए जाएँ, ताकि ट्रैफिक पुलिस वाले जो है वो अपना भरपूर किरदार अदा कर सके। कोई भी शहर में असला लेके घूमने वाला, उसको फौरी तौर पर पकड़ा जाए। और दूसरा ये कि जो स्ट्रीट क्रिमिनल जो इतना बढ़ता
चला जा रहा है, उसकी रोकथाम के लिए आईजी सिंध साहब को चाहिए एक मौसर हिकमत अमली तैयार करे। ये हिकमत अमली तैयार करने के लिए यकीनन उनको थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ेगी और वो यकीनन कोशिश भी करेंगे। बड़े अच्छे इंसान है, मैं जानता हूँ, बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं। इस स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए आईजी सिंध साहब के साथ हम भी खड़े हुए हैं और आवाम का ताउन चाहिए, तो हम आवाम को उस तरीके से माइल करने की कोशिश भी करेंगे। हम सबको मिलकर इस स्ट्रीट क्राइम को जो है वो ख़त्म करना होगा। अच्छा, ये जो अभी तनवीर भाई का इतना नुकसान 5-7 लाख रुपए का हो गया, तो ये अभी FIR दर्ज की है, तो इसका कौन वो मुहासबा करेगा? देखें, FIR तो बहुत सारी दर्ज होती हैं, खाली हमारे भाई की FIR नहीं है, बहुत सारे लोगों की FIR दर्ज होती हैं। मेरी खुद की काफ़ी 1-2 मरतबा तो बाइक चोरी हो गई, उसका भी कोई सदेबाब नहीं हो सका। देखें, इस चीज़ को ख़त्म करना होगा। एक अगर FIR का इतना पावर होता है कि अगर एक FIR कट गई तो उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। बस FIR कट जाती है, कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते रहो, बंदा कोर्ट कचहरियों से थक जाता है, उसके बाद बंदा बोलता है नहीं मेरे को चाहिए ही नहीं वो बाइक, इससे बेहतर है मैं नई बाइक खरीद लूँ। देखिए, जेकब जावेद TV बड़ा अच्छा चैनल है और मैं इनकी रिपोर्ट देखता भी हूँ, बड़ी अच्छी स्टोरी बनाते हैं पब्लिक इंटरेस्ट की, आप मुख्तलिफ इशूज़ को उजागर करते हैं, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको करना भी चाहिए। जो काम मीडिया नहीं करता वो सोशल मीडिया के ज़रिए होता है। तो जेकब जावेद TV को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया, थैंक यू। सारे अहबाब जो भी जिसके भी कैमरे ऑन है, सबको मेरे वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे, खैरियत से, आप ठीक हैं? अच्छा बाबर भाई, तनवीर भाई के साथ एक हादसा पेश आया, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? भाई बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है तनवीर भाई के साथ और इसको ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे कराची में जिस तरह की अभी कंडीशन है, ये सबसे समझ लें 2022 जो है सबसे वर्स्ट रहा है क्राइम के हिसाब से, क्योंकि जितने मोबाइल और जितने क्राइम और जितनी डकैतियाँ इस साल हुई हैं पिछले किसी भी टाइम में इतनी डकैतियाँ और इतना क्राइम नहीं हुआ। हमारा मकसद यही था कि आज कॉल करके सबको यहाँ पे बुलाएं और सब जो है इस एहतजाज में शामिल हों, सारे इन्फ्लुएंसर्स इसके अंदर आएँ और आके अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये आवाज़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात ना पहुँच सके। मकसद ये था सिर्फ यहाँ पे आने का कि हमने अपने हिस्से का जो है वो काम कर दें और लोगों तक जो है और आला जो अफसरान हैं उन तक ये आवाज़ पहुँच जाए हमारी। अच्छा बाबर भाई, जिस तरह लाहौर की हम मिसाल देते हैं, पेशावर की हम मिसाल देते हैं, तो वो सिटी मतलब कराची के हिसाब से काफ़ी बेहतर है, उनमें यानी कि अमन का जो मामला है वो काफ़ी बेहतर है। तो कराची में ये ऐसा क्यों होता है? कराची वाले ने क्या ऐसा गुनाह किया है? और कराची में क्या एक और रेंजर ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है? जिस तरह कोई घर से बाहर निकलता है तो सेफ नहीं है, कोई मतलब गली में नहीं आ सकता है। उस दिन भी कोरंगी से काफ़ी दोस्तों ने मुझे मैसेज किए हैं कि यहाँ पे चोर जो है, डकैत जो है दंदनाते फिर रहे हैं और कोई भी ऐसा नहीं है कि रोकने का उसको डर हो कि कोई यहाँ पे आ जाएगा, कोई पुलिस आ जाएगी यहाँ पे, यानी कि आधा घंटे तक वो मौजूद रहे और वहाँ पे वारदातें करते रहे, किसी किस्म का उनका डर नहीं है। तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, डर तो आपका जो सिस्टम है, निज़ाम है, अब यहाँ से दूर मत जाएं, यहाँ से 1.5 घंटे की फ़्लाइट लेके आप दुबई चले जाएं। दुबई उतरते ही ये जो जितने होशियार हैं ना यहाँ पे, यहाँ यही रहते हैं, जिनको लॉ के बारे में कुछ नहीं पता, जो रॉन्ग भी जा रहे हैं, जो डकैतियाँ भी कर रहे हैं, इनको दुबई उतारें, इनको सब पता चल जाएगा। देखिए, निज़ाम ना बनाना पड़ता है। दुबई के अंदर भी यहीं से बहुत सारे लोग गए हुए हैं। अच्छा, ये जो अपना तनवीर भाई का नुकसान हुआ है, जो FIR लॉन्च करवाई है, तो इसका अभी कौन साला करेगा? देखिए, हमारा एक डिमांड यही थी। देखिए, कराची में तो आपको पता है कोई छीनने के बाद वापस कहाँ मिलती है, वो तो हम पुलिस से बच के वापस आ जाएं तो यही हमारा इनाम होता है कि हम अगर थाने चले गए सही निकल के खैर आफियत से बाहर निकल आए तो यही एक बड़ा इनाम हो जाता है। तो ये क्या गवर्नमेंट ऑफ सिंध फेल हो चुकी है? कई सालों से फेल है भाई, अभी कहाँ से फेल है, कई सालों से फेल है। आप देख लें किसी सेक्टर में देख लें आप जाके, मैं तो पुलिस को छोड़ें, आप किसी भी सेक्टर में जाके देख लें, हमारा तालीमी निज़ाम देख लें, अब आप हमारा देख लें, जो चीज़ें हमें हुकूमत को प्रोवाइड करनी चाहिए, हमें हॉस्पिटल प्रोवाइड करना चाहिए, वो हमें खुद लेना है, हमें सिक्योरिटी चाहिए, गार्ड हमें खुद बाय करना है, हमें अच्छी तालीम चाहिए, हमें प्राइवेट स्कूल भी खुद लेना। तो हुकूमत है कहाँ पे? हुकूमत कोई नहीं है। हुकूमत सिर्फ वोट के टाइम पे आती है, डांस करके चली जाती है दोबारा। हुकूमत का कोई काम नहीं है भाई। हाँ, या जब अभी सैलाब आ गया तो सैलाब के पैसे लेने हैं, उनको कहीं और खर्च करना है। हुकूमत कहीं नहीं है भाई, कहाँ है हुकूमत? है कोई हुकूमत नहीं है भाई। सिर्फ यहाँ पे सबको जेबें भरनी है अपनी भाई, और कुछ भी नहीं है। बस यहाँ पे ये है कि भाई अल्लाह ताला हम लोगों पे रहम करें। मैं एक सीधी बात बोलूँ ना भाई, हम में से किसी के जो है ना मामलात भी इतने अच्छे नहीं हैं हमारे, हम हर एक को अपनी पड़ी हुई है। कोई किसी अभी इवन मुझे तनवीर मना कर रहे थे कि यार ये आप नहीं करें। मैंने कहा नहीं भाई, इस पर हम स्टेप लेंगे, हम कम से कम अपनी बात करेंगे कि लोगों तक ये बात पहुँचे कि हमने कोशिश की है अपनी। जी, मैं आपका दोस्त, आपका भाई जेकब जावेद TV से। आज जो प्रेस क्लब पे मुजाहरा हो रहा है, ये अपना तनवीर भाई के साथ जो 2-3 दिन पहले सामने हुआ है, बहुत बड़ा उनका सारा सामान छीन गया है। यूट्यूबर थे और सहाफ़ी भाई थे हमारे। तो अभी अपना
आई मास्टर के चैनल के जो ऑनर हैं कदूस भाई, आप इनसे इनके पास खड़े हैं और ये भी हमारे सेलिब्रिटी हैं, हम इनसे ज़रा इनके बारे में व्यू लेते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं इस वाक़या के बाद के? अस्सलाम वालेकुम। ये जो हम लोग जमा हुए हैं ना, हम लोग सिर्फ अपना जो हमारा भाई जो लुटा है, हम सिर्फ उसके लिए खड़े नहीं हुए। हम लोग कराची के जितने भी लोग हैं, गरीब लोग जिनकी चीज़ें छीनती हैं, उनकी भी आवाज़ है। इस वक्त हम उनकी भी आवाज़ उठा रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को जो आते हैं और मोटरसाइकिल साइड पे लगा के गन दिखा के सब कुछ ले जाते हैं, उन्हें नहीं पता कि उसने वो मोबाइल या उसने वो कैमरा किस तरह पैसे कमा के जो है ना ख़रीदा हुआ है। तो इनको जो है ना जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए और कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि जगह जगह पे जो है ना पुलिस नाके लगने चाहिए। अगर वो हमें चेक करता है तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि मैं प्रेस वाला हूँ, मैं ये हूँ, नहीं, अपनी तलाशी दो, सब कुछ बताओ और अगर वो बिल्कुल ठीक है, कागजात वागजात हर चीज़ है, वो आपको जाने देगा। अगर कोई क्रिमिनल होगा तो वो कोई पेश नहीं कर सकेगा। तो इस तरह इनकी गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं। तो आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, चीफ जस्टिस से क्या अपील करना चाह रहे हैं? मैं चीफ जस्टिस से ये अपील करना चाह रहा हूँ कि माय लॉर्ड, जब आपके पास इस तरह का केस आता है और आप जब देखते हैं कि इसने जुर्म किया है और जब सब पता चल जाता है कि ये जुर्म हुआ है, तो आप उनको बेल दे देते हैं, तो उनको छूट जाते हैं और उसके बाद वो दोबारा शुरू हो जाता है। उनको अगर सज़ा दी जाएगी तो मजाल है कि कोई दूसरा शख्स या कोई दूसरा क्रिमिनल इस तरह की हरकत करेगा और लंबी से लंबी सज़ा होनी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई आपका दोस्त जेकब टीवी से। ये हमारे साथ जाम उस्मान साहब हमारे साथ है। ये बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, ज़्यादा ब्लॉग वगैरह बनाते हैं। ये DSL लार्ज कैमरों के और इसके अलावा जर्नल आईफोन वगैरह आईफोन का, हाँ। तो इनको आज अगर वो अपना है अपना तनवीर भाई के चक्कर में जो उनका बहुत बड़ा सामने हो गया, 2-3 दिन पहले लुट गए थे बेचारे। तो ये इस बारे में क्या कह रहे हैं? मैं अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। तो जनाब मैं बहुत ही दुखी दिल से ये कहना चाह रहा हूँ, गुज़िश्ता रोज़ जो हमारे कराची के मशहूर यूट्यूबर हैं तनवीर बेलेक, जिनका पाकिस्तान के साथ नाम से चैनल है, तनवीर भाई माशाल्लाह से कराची के फूड स्टेट को कवर करते हैं और कराची के माशाल्लाह से नेशनल ब्यूटी को, कराची के तरक्याती कामों को माशाल्लाह से कवर करने की कोशिश करते हैं और माशाल्लाह बहुत ही एक अच्छे अंदाज़ के अंदर करते हैं। माशाल्लाह से तनवीर भाई ने अपने कराची को माशाल्लाह तरक्याती कामों के लिए और खूबसूरती को दिखाने के लिए अपने अच्छे कैमराज लिए हुए हैं। माशाल्लाह से बहुत महंगे कैमराज थे, लेंस थे। तनवीर भाई गुज़श्ता रोज़ 3 दिन पहले दस्तगीर के इलाके में एक अम्मा के एक दाल चावल थे, उनको कवर करने के लिए गए थे। तो इनके साथ कुछ 2 चैनल और भी थे, टाइम ऑफ पाकिस्तान और इस तरह के साफ़ी भी थे। तो कुछ मुसल्लह अफराद आए 2 बाइकों के ऊपर, तनवीर भाई के साथ आके उन्होंने शीना छपटी की है, उनको असले के ज़ोर पे उनका सारा सामान छीन लिया गया है और उनके गोप्रो कैमरा सबको पता है कितना महंगा, मैक्सिमम लाख रुपए का है और इसके साथ कुछ लेंस थे, इनके साथ कुछ कैमराज थे। तमाम कैमराज को जनाब उन्होंने छीन के बिल्कुल तसल्ली से ईजीली चले गए। तो तनवीर भाई ने बड़ी कोशिश की है क्योंकि ये साफ़ी भी हैं और सहाफ़त होने के नाते जनाब इन्होंने आवाज़ उठाई है। तो आज जनाब हम इस वक्त मौजूद हैं प्रेस क्लब कराची के अंदर और तमाम यूट्यूबर को तनवीर भाई ने और तमाम यूट्यूबर ने कॉल दी थी कि आप आएँ भाई, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी जैसे एक दिमाग की बीमारी होती है ना, खाती जाती है, पता नहीं लगता। आज तनवीर भाई का नंबर लगा है, कल को हमारा लग सकता है। समझो ये यूट्यूबरों को एक किस्म का बहुत सुस्त कर रहे हैं और बहुत ही कमज़ोर करते जा रहे हैं। इन भाई का चैनल है, हमारे माशाल्लाह से व्यूवर्स भी हैं। मैं कैमरा मार्केट के हवाले से काम कर रहा हूँ, तो माशाल्लाह से हमारी वीडियोज़ को देखते हैं। माशाल्लाह से इनके पास भी निकॉन कैमरा है। तो माशाल्लाह से हमारा एक छोटा सा चैनल है जाम उस्मान ऑफिशियल के नाम से, उसको भी आपने लाइक और सब्सक्राइब करना है। अगर किसी भाई को कोई आईफोन चाहिए हो या इसके अलावा कैमराज चाहिए हो तो हमारी खिदमत को सराहें। हमारा चैनल है कैमरा मार्केट के हवाले से। तो इन भाइयों का जो चैनल है इनको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदार को शेयर ज़रूर करें। नहीं चलेगी ये छीना झपटी, नहीं चलेगी ये छीना झपटी, नहीं चलेगी।